इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच भाई पहला दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के बॉलर्स को रुला के रख दिया। विकेट के लिए तरसते हुए नजर आए अफगानिस्तान के बॉलर्स, लेकिन नहीं छोड़ा। केएल राहुल का 100 देखने को मिला, शुभमन गिल का 100 देखने को मिला। उसके बाद सही सुदर्शन की बात करें तो 81 रन वो बंदा करके गया। उसके बाद नीचे से ऋषभ पंत आया, उसने भी कहा कि भाई हम आपको नहीं छोड़ने वाले। मैम क्या कहना चाहेंगी अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया टेस्ट का मैच डे 1? देखिए इसमें कुछ कहने वाली बात तो बनती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज अफगानिस्तान के साथ हाथ हो गया है ना, एक्सपेक्टेड नहीं था। हाथ हो गया, हाथ ही हुआ है, और क्या हो सकता है कि वो दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। हमारे पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। बैट्समैन की तो खैर अभी बारी नहीं है, ये बॉलर्स की बारी है। ये तो यहाँ से यहाँ पे एस्टिमेट लगा लें कि कितनी फ्रस्ट्रेटेड टीम घूम रही है, ठीक है, कितनी ज्यादा कि आप सोच नहीं सक रहे कि बेचारे विकेट्स निकालने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि हमें मिल जाए किसी ना किसी तरीके विकेट्स। बट आज आपको कह लें कि 2 सेंचुरीज नजर आए हैं। एंड वंस अगेन जाहिर सी बात है कैप्टन को फ्रंट से लीड करना पड़ता है आकर, और शुभमन गिल ने वही किया। साथ में अगर हम लोग वाइस कैप्टन की बात करें केएल राहुल की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज 100 उनकी जानिब से नजर आया, 100 शुभमन गिल की तरफ से नजर आया, सही सुदर्शन की तरफ से हमें 81 नजर आया है। जयसवाल एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो भी अच्छा परफॉर्म करे, पंत भी ही इज परफॉर्मिंग गुड। बट यू कैन से कि एक टेस्ट मैच था, तो एक टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में सारी इनकी जो तेल था ना वो निकल गया है। बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि एक टेस्ट मैच में इतनी जितनी इनके अंदर भड़ास बढ़ी हुई थी वो निकल नहीं सकती। बड़ास किनके अंदर? इंडिया वालों के अंदर भड़ास भरी हुई है रन करने की। अब जायसवाल की उनकी बड़ा ज्यादा अच्छी निकलती है ऑस्ट्रेलिया के सामने, हाँ, इंग्लैंड के सामने, न्यूजीलैंड के सामने। बच्चों को इतना ज्यादा पीटते नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे पीट दिया इन्होंने। बट यू कैन से कि 400 तक जाना पहले दिन, और अभी भी कह लें कितना टाइम पड़ना, इतने क्या कहते हैं उसको, आपके पास ओवर्स बच जाना। बट स्टिल 3 आउट हुए हैं, हाँ 7 विकेटें एग्जैक्टली पड़ी हुई 7 विकेटें भी पड़ी हुई हैं। तो कल के दिन में भी पता नहीं है इंडिया क्या करते हैं। इंडिया तो तरस खकेगा कि भैया बारी ले ले आके, आप डबल बारी फॉलो ऑन करा ले। लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान के पास नो डाउट अच्छे बैट्समैन हैं, स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं। बट स्टिल भाई आगे टीम इंडिया है। इंडिया को इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में परफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है। हमारी टीम की तरह नहीं है बिल्कुल भी कि भाई स्लोवेस्ट रन रेट हो रहा है, आपको 5 स्टार्स हो रहे हैं, हाँ, आप वाइट वॉश हो रहे, ये हो रहे हैं, आप लोग नीचे प्लस गिर गए। प्लस की जगह पे लोग माइनस। प्लस जाते हैं, हम माइनस में जाते हैं। कोई बात नहीं, पाकिस्तान वैसे ही माइनस में जाता है, हम लोगों को दिखाई देता है। बट वंस अगेन यू कैन से कि टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इनकी क्रिकेट में कोई भी कह लें कि मुकाबला नहीं है, स्पेशली अगर एशिया की बात की जाए। और इनका हर एक प्लेयर, चाहे T20 है, ओडीआई है, टेस्ट है, एक से बढ़कर एक नजर आता है। अभी तो आगे ओडीआईज आपको ओडी नजर आने पड़ा वाले ना। हैं। मुझे ये बताएं कल के दिन में अगर इंडिया की टीम डिक्लेयर नहीं करती तो कितने रन इंडिया बोर्ड पे लगाने वाली है? अगर कल के दिन इंडिया की टीम डिक्लेयर 600-700 लग जाए। 700 400 तो पहले दिन में हो गया, अभी 7 विकेटें पड़ी हुई हाँ, हैं। तो आप खुद एस्टिमेट लगा ले, आगे बैट्समैन भी अच्छे अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर अफगानिस्तान वालों ने कहना हमें बारी भी नहीं चाहिए, आप वैसे ही जीत हम जाओ। वैसे ही चले जाते हैं। आप वैसे ही चले जाते हैं, हमें जरूरत क्या थी अपने घर बुला के बेइज्जती करवाने की। और हमने सुना कि शायद T20 आके इंडिया में होस्ट करने वाला है, तो हाँ, खुद एक्सपेक्टेशंस लगा ले कि क्या होने तो वाला है। कहीं वो सीरीज से मुकर ही ना जाए। अरे अगर ये T20 होस्ट कर रहे हैं तो सोचिए उसमें वैभव आ गया तो। वैभव का नाम तो आज आ गया, स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसके अंदर वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो चुकी है। जाहिर सी बात है एंट्री होनी भी चाहिए भाई, कमाल का प्लेयर है, कमाल का खेलता है। और जिस तरह से ये परफॉर्म करते हैं, दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। और हम क्या एक ही टेस्ट मैच था, दुख ये हमें हो रहा है कि इनको आगे मौका मिलना चाहिए था। देखिए एक ही मैच और एक ही दफा इनको बारी मिलनी थी। जायसवाल का भाई जिस तरह वो आउट हो चुके हैं, अब वो तो अफसोस कर रहे होंगे कि भाई मुझे चांस क्यों नहीं मिला दूसरा, क्योंकि इंडिया एक ही इनिंग से मैच जीतने वाली है। देखिए जिस बार आगे बहुत सारे मौके आते हैं, आपको चांस मिलेगा। ओडीआई में भी अभी आपको चांस मिलेगा अगर आप शामिल हैं स्क्वाड में। बट स्टिल यू कैन से कि भाई जायसवाल जायसवाल है, केएल राहुल है, सही सुदर्शन है। बट द पॉइंट इज दैट कि वो टीम इंडिया है। टीम इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और डे 1। भाई जिस तरह आज शुभमन गिल ने 100 किया, केएल राहुल ने 100 किया, क्या कहना चाहेंगे डे 1 में? भाई अफगानिस्तान की बॉलिंग को आज तहस नहस करके रख दिया, क्या कहना चाहेंगे पहले दिन? अफगानिस्तान की टीम T20 में अच्छा खेल रही थी, तो वो समझ रहे थे कि हम टेस्ट में भी जाएंगे, इंडिया को नथ डाल लेंगे, हाँ, शमन को पकड़ लेंगे, बाकी प्लेयर्स को। लेकिन उन्होंने कहा भाई बच्चों आओ, हम आपको रियल क्रिकेट हम सिखाते हैं। आपको खेलना हाँ, दिखाते हैं। टेस्ट क्रिकेट होती क्या है आप देखेंगे। एक दिन में 90 ओवर भी पूरे नहीं हुए और अफगानिस्तान नाचता नजर आया। अफगानिस्तान का सही उन्होंने टका के जो कुट कहते हैं ना, तरसते वो नजर आए हैं सर। तरसते नजर आए हैं कि यार काश एक विकेट दे दो, काश एक विकेट दे दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, आप हमारे हत्थे चढ़े हो, हमने 3 माह के बाद जर्सी पहनी है, हम आईपीएल खेल खेल के थक गए हैं, बिल्कुल। अपने बॉलरों को मार मार के थक गए हैं, अब बारी है दूसरे बॉलर्स की। दूसरे को और आप मारेंगे, चेक करेंगे सही सुदर्शन आउटस्टैंडिंग वही एज एन ओपनिंग सॉरी वन डाउन बैट्समैन, वो बंदा विराट कोहली पुजारा रहाने की जगह पे आ रहा है और आके 81 रन कर रहा है। उसके बाद आप लेकिन शुभमन गिल पे 100 आ मिस गए। हो गया सर, उसका थोड़ा सा दुख नहीं होगा? कोई बात नहीं यार, होता रहता है। अभी तो उसकी एज ही क्या है, मेरे ख्याल 24-25 साल का लड़का है, अभी बहुत करियर उसके आगे बिल्कुल। बढ़ा है, करेगा 100। लेकिन आज आप चेक करें केएल राहुल, उस बंदे पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आपको वाइस कैप्टन किस बंदे ने बनाया, और उसने जवाब बल्ले से दिया है। बल्ले से दिया, उसने एक डैडी 100 जो कहते हैं ना, माइटी 100 होके बताया कि भाई ऐसे रन किए जाते हैं। उससे नीचे आप आ जाओ वही शुभमन गिल की तरफ,
क्रिटिसिज्म इस बंदे पे भी अन्य हुआ हुआ है कि यार आपको कैप्टन बना दिया, आप डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, कि ये विराट कोहली की जगह हाँ, पे ये सचिन वाले कोटे में आ रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं, इंग्लैंड सीरीज में प्रूव किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां भी इसने काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए, और आज उसने भाई जैसे तेज क्रिकेट खेली है, लग नहीं रहा था टेस्ट चल रहा है। हमारे बाबर ने उस दिन 71 बॉलों पे ओडीआई में ओडीआई के अंदर 50 की 50 किया, और उस बंदे ने आज मेरे ख्याल 130 बॉलों के अंडर 100 कर दिया है। टेस्ट के अंदर तो भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, जो रन बन चुके हैं अफगानिस्तान सोचे भी ना ये रन करने ये हैं। इतने ही नहीं कर सकते, तो अभी इनके 6 विकेटें पड़ी हुई है सर। मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया जाएगा 600-700 की तरफ, इंडिया जाएगा। इंडिया 600-700 सर। हाँ, वो खुद डिक्लेयर करेंगे, आउट नहीं होंगे। देखिए उनके पास पीछे बैट्समैन पड़े हैं, और उनके बैट्समैन ये नहीं है कि यार 100 कर लिया आउट हो गए, 70 कर लिया आउट हो गए, वो लंबे रन की तरफ जाते हैं। आप देखिए शमन 200 की तरफ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ऋषभ पंत जैसे खेला, ऋषभ पंत लंबे रन की तरफ जाएगा भाई। उसके बाद सुंदर की भी एक 100 है, उसके बाद ध्रुव जुड़ेल की भी 100 है। तो ये सारे सर प्लेयर्स एक इनिंग में कहीं 100 का रिकॉर्ड ही ना बन जाए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर सुदर्शन भी ऊपर से 100 कर देता, 300 ऑलरेडी थे, ऋषभ का 4, तो मतलब 4-5 100 लगा देने थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तरस खा लिया कि यार नहीं, अफगानिस्तान भाई भाई कंट्री है, करीब का कंट्री लगता है, तो थोड़ा सा छोड़ दो। और आज जैसी परफॉर्मेंसेस हुई हैं भाई, मैं कहता हूँ कि केआर राहुल ने जो बुनियाद रखी है, केआर राहुल ने जैसे टेम्पो आके सेट किया है, वो बिल्कुल सर, आउटस्टैंडिंग। वाइस कैप्टन दोनों ने अपनी जो इनिंग खेल के बता दी, और अफगानिस्तान के बॉलरों को तो उन्होंने पहली इनिंग में पहले सेशन में डरा दिया था कि भाई आप इस वक्त हमारे ग्राउंड में आके हमें तरसते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा है, देखिए उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने फास्ट क्रिकेट खेली। वही बात बेसबॉल, एक टेस्ट इंग्लैंड में चल रहा है, वहां बेसबॉल देखने में नहीं हाँ। मिल रही। विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, लॉर्ड्स के अंदर बिल्कुल डेड क्रिकेट चल रही है। और यहाँ पे आप चेक करें कि भाई दे छक्के पे छक्का, दे चौके पे चौका। और सबसे बड़ी न्यूज ये, दुनिया डरी थी वैभव के आने से कि वैभव और टी20 वो में आ गया है। T20 इंटरनेशनल में आ हाँ, चुका वो है। टी20 में आ गए, और इन्होंने टेस्ट में भी डरा दिया है कि भाई वैभव बेशक टेस्ट में नहीं है, यहाँ पे आपके पास सुदर्शन आ रहा है, यहाँ पे केआर राहुल आ रहा है, यहाँ पे आपके पास सही सुदर्शन आ रहा है, और बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स आ रहे हैं। और जितने रन हो गए हैं यार अफगानिस्तान के लिए, मेरा ख्याल है मोर देन एनफ है। रहमानुल्लाह गुरबाज उनके पास एक अच्छा है, अतल शायद कुछ खेल ले, या उनके पास अब उमर जई की तरफ चले जाओ, अच्छा टैलेंट निकलता हुआ आ रहा है। बट ये जो रन हो गए हैं, अफगानिस्तान होगी टी20 की अच्छी साइड, ओडीआई में कम्पीट कर रही होगी, लेकिन टेस्ट में इंडिया के बराबर कभी भी टेस्ट में इंडिया के बराबर। सर ठीक है, मैं मुझे ये बताएं, आज क्रेडिट किसका है? इतना बड़ा रन जो सबका। नहीं, केएल राहुल को ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, शुभमन गिल को क्रेडिट मिलेगा, सही सुदर्शन को? देखिए हम हमेशा टीम इंडिया एक अच्छा कमबैक करके आती है, और ऑल ओवर टीम अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक बंदे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। मैं समझती हूँ कि टीम इंडिया हमेशा एज अ पैकेज आगे आती है, और ऐसा पैकेज ही अगर आगे खेलती है तो जीत इनके नाम होती है। जीत इनके नाम होती है। बॉलिंग में क्या लगता है, कौन सा बॉलर आपको लग रहा है कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म यार करेगा? उसके बाद शमी पड़ा हुआ है, कुलदीप पड़ा हुआ है, कौन सा बॉलर लग रहा है कि भाई अफगानिस्तान के बैटर को विकेट उखाड़ने वाला है? देखिए उनके पास अभी सही सुदर्शन कहने लगे, उनके पास भी मोहम्मद सिराज हैं, सिराज पड़ा कुलदीप हुआ है। तो ये दो बॉलर्स ही काफी हैं इनकी खिलियां उड़ाने के लिए। उनको टेंशन है, पहले स्कोर बोर्ड पे जो लगा होगा उसको देख के डिप्रेस हो रहे होंगे। हाँ। वो कहते हैं डिप्रेशन बिल्कुल हाँ। हम सही डिप्रेशन में है कि डिप्रेशन में चल क्या रहा है। पहले वो बेचारे स्कोर बोर्ड पे स्कोर देख के परेशान हो रहे होंगे, फिर अब कहेंगे अच्छा अब ये बॉलर्स हमारी जान खाने के लिए आ गए, हम क्या करें। तो मे बी बिलो 200 और बिलो 200 जो टीम है वो आउट हो सकती है। ठीक है, मुझे ये लास्ट पे आप ये बताएं कि क्या लगता है कि इंडिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए कमबैक करने वाली है? क्योंकि ये मैच जीत के उनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ चुका है, और आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्या लगता है इंडिया फाइनल खेलने के लिए जा रहा है? बिल्कुल इंडिया फाइनल खेलेगा, क्योंकि इस बार इंडिया ने तहिया किया कि हमने नहीं छोड़ना है। पिछली बार भी कह लें कि इनसे मिस्टेक्स हुई, बट वो अपनी मिस्टेक्स पर काम करके आए हैं। और दिस टाइम यू कैन बिलीव दैट विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दे आर गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक सबसे है। बड़ी बात ये है कि यंगस्टर्स हैं इसमें, बहुत कम एंकर प्लेयर इनके साथ नजर आ रहे हैं, सीनियर प्लेयर नजर आ रहे हैं, बट स्टिल टीम इंडिया अपने काम पर रवा दवा है भाई। उनको पता है कि हम जा रहे हैं यहाँ से, हमने काम करना है, हमने जीतना है। उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात है, कमबैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दरवाजा खुल जाएगा। बिल्कुल हराना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी वो माइटी जायंट्स कहलाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंडिया ना सिर्फ एशिया की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की माइटी जायंट्स बनती जा रही है, और हमें एक अलग से और टीम बनानी पड़ेगी जो कि इंडिया को बीट कर सके। हम तो पहले भी नहीं कर रहे। हमने करना भी नहीं है। क्या लगता है इंडिया कमबैक कर रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए? क्योंकि पहले वो मैचेस हारे थे, लेकिन इंडिया लोगों ने कहा कि नहीं भाई बाहर हो चुके हैं इस दफा भी। क्या ये मैच जीत के वो कमबैक कर रहे हैं? चांसेस तो बहुत लो है इंडिया के डब्ल्यूटीसी के, क्योंकि इंडिया पिछले मैच ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा चैलेंज उनके सामने यही है, बट होप फॉर द बेस्ट। और हमें पता है कि ये टीम कमबैक करना जानती है। आप बिल्कुल। देखें कि एक मैच हारने के बाद ये फिर ऐसा कमबैक करते हैं कि दुनिया को सिखाते हैं रियल क्रिकेट खेली कैसे जाती है। एंड होपफुली ये बंदे डब्ल्यूटीसी के लिए क्वालिफाई करेंगे। और आप आज के मैच की अगर बात करें तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर जारी हुआ है, कल का दिन जब कल का डेट दिन हुआ पड़ा ना, हुआ है। अभी इनकी बॉडी जो थी वो उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकी ठीक कंडीशन। है। जब इनकी बॉडी कंडीशंस में आ जाएगी, जब इनकी बॉडी 5 डे क्रिकेट खेलने की तरफ आ जाएगी, तो जो
तमाशा तब लगना है, वो फिर दुनिया ने देखना है कि यार ये बैट्समैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये रोबोट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मशीनें प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं। सर कितने दिन में लग रहा है कि आपको ये एक ही टेस्ट है, कितने दिन में ये टेस्ट खत्म करने वाले हैं? यार अफगानिस्तान की 2 बारियां इस इनिंग में खत्म हो जानी है, मुझे तो ये पता है। मतलब इंडिया की एक ही बारी आनी एक थी, ही बारी, जायसवाल की एक ही बारी हाँ, थी। एक ही बारी। देखिए इंडिया ने टॉस जीत के बैट लिया इसलिए था कि चलो यार एक बारी में इनको रज के कूटते हैं और उसके बाद इन्हें छोड़ देंगे। अफगानिस्तान को पहले बैटिंग देते मजा नहीं आना था, 150 170 पे आल्टीम आउट, उसके बाद बिल्कुल। इंडिया आके क्या ही कर लेता, चस नहीं आनी थी। उन्होंने टॉस जीता है, बैटिंग की है, फिर उन्होंने अंबार लगा दिए रन के। आप देखें रन रेट 4 से नीचे 1 मिनट भी नहीं आया उनका, रन रेट 4 से ऊपर रहा है। उन्होंने सर बताया टेस्ट में हाँ कि रियल टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही खेलते हैं। अब भाई एडवांस हो गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है। अब वो पहली बात नहीं रही कि ठीक है जी सिंगल डबल करते रहो, नहीं भाई चौको छक्कों की गेम है। अब देखिए गिल के पहले 30 बॉलों में 4 चौके थे, 1 छक्का था। हाँ, तो गिल ने होते सारी अटैकिंग क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद ऋषभ पंत ने जैसे खेला है, सुदर्शन एंड केएल राहुल, एवरीवन वाज आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर, मुझे ये बताएं बॉलिंग में कौन सा बंदा आपको ज्यादा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ। आपको क्या लगता है सिराज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या कोई और बॉलर आएगा और अफगानिस्तान की विकेट छिटकाएगा? यार आई थिंक सो कि मोहम्मद सिराज, मैं मोहम्मद सिराज की तरफ जाऊंगा। सिराज बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है। आईपीएल में वो बंदा अपने चौथे ओवर के अंदर भी आके 145-45 की स्पीड फेंक रहा था। ठीक तो है। मोहम्मद सिराज को मैं पिक करूंगा कि भाई वो जैसे खेल रहा है और वो बंदा टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देता है। ये नहीं है कि भाई मुझे टी20 खिला लो, मुझे ओडीआई खिला लो। उसने कहा टेस्ट है का कि स्पेशलिस्ट हाँ है। जब भी ऑस्ट्रेलिया में जाना है वो बंदा हाजिर है, इंग्लैंड में जाना है वो बंदा हाजिर है और बिना इंजर्ड किए 5 के 5 टेस्ट खेलता है। हर स्पेल में आके 4-4 5-5 ओवर फेंकता है, 145 की पेस से फेंकता है। तो मोहम्मद सिराज जो है वो डोमिनेट। मुझे ये बताएं कल के दिन में अगर इंडिया की टीम डिक्लेयर नहीं करती तो कितने रन इंडिया बोर्ड पे लगाने वाली है? अगर कल के दिन इंडिया की टीम डिक्लेयर 600-700 लग जाए। 700 400 तो पहले दिन में हो गया, अभी 7 विकेटें पड़ी हुई हैं। हाँ, तो आप खुद एस्टीमेट लगा ले, आगे बैट्समैन भी अच्छे अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर अफगानिस्तान वालों ने कहना हमें बारी भी नहीं चाहिए, आप वैसे ही जीत हम जाओ। वैसे ही चले जाते हैं। हम वैसे ही चले जाते हैं, हमें जरूरत क्या थी अपने घर बुला के बेइज्जती करवाने की। और हमने सुना कि शायद टी20 आके इंडिया में होस्ट करने वाला है, तो हाँ, खुद एक्सपेक्टेशंस लगा ले कि क्या होने तो वाला है। कहीं वो सीरीज से मुकर ही ना जाए। अरे अगर ये टी20 होस्ट कर रहे हैं तो सोचिए उसमें वैभव आ गया तो। वैभव का नाम तो आज आ गया, स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसके अंदर वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो चुकी है। जाहिर सी बात है एंट्री होनी भी चाहिए भाई, कमाल का प्लेयर है, कमाल का खेलता है और जिस तरह से ये परफॉर्म करते हैं दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। और हम क्या एक ही टेस्ट मैच से दुख ये हमें हो रहा है कि इनको आगे मौका मिलना चाहिए था। देखिए एक ही मैच और एक ही दफा इनको बारी मिलनी थी। जायसवाल का भाई जिस तरह वो आउट हो चुके हैं, अब वो तो अफसोस कर रहे होंगे कि भाई मुझे चांस क्यों नहीं मिला दूसरा, क्योंकि इंडिया एक ही इनिंग से मैच जीतने वाली है। देखिए जायसवाल आगे बहुत सारे मौके आते हैं, आपको चांस मिलेगा, ओडीआई में भी आपको चांस मिलेगा अगर आप शामिल हैं स्क्वाड में। बट स्टिल यू कैन से कि भाई जायसवाल जायसवाल है, केएल राहुल है, सही सुदर्शन है। बट द पॉइंट इज दैट कि वो टीम इंडिया है। टीम इंडिया